हेलो। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है सोलर पंपिंग। राइट। तो सोलर पंपिंग में क्या होता है वो हम आज डिस्कस करने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि सोलर पंपिंग इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी। राइट। So solar pumping is an application of solar energy in which water is supplied for irrigation, है ना। वाटर जो है मतलब सप्लाई करते हैं इरिगेशन के लिए, है ना। तो इरिगेशन पर्पस यूजिंग सोलर एनर्जी। राइट। सो इन सोलर पंपिंग क्या होता है कि द सिस्टम इट इज़ नॉट नेसेसरी टू पंप, है ना। उसको मतलब पंप करने की ज़रूरत नहीं है ऐसा बोलते हैं। राइट। सो द वाटर कंटिन्यूसली, है ना, उसको कंटिन्यूसली पंपिंग करते रहना वो ज़रूरी नहीं है ना। कि इन सोलर पंपिंग सिस्टम इट इज़ नॉट नेसेसरी टू पंप द वाटर कंटिन्यूसली, बट क्या होता है कि वाटर कैन बी स्टोर्ड इन एलिवेटेड टैंक। राइट। But water can be stored in elevated tank during the period of day when solar energy is available. Right. When क्या कि solar energy available हो तो। Right. So this stored water can be supplied, है ना। This stored water can be supplied any time when there is requirement of water, है ना। मतलब कि जो बताया कि दी स्टोर्ड वाटर जो है ना, जो वाटर को हमने स्टोर किया है ना, इट कैन बी सप्लाइड एनी टाइम व्हेन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। जब भी उस वाटर की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम भेज देंगे। राइट। सो सोलर पंपिंग सिस्टम ऑपरेट ऑन टू प्रिंसिपल्स, है ना। तो वो कौन कौन से दो प्रिंसिपल है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बताया है कि एक तो है थर्मल, है ना, कि सोलर थर्मल एनर्जी पंपिंग सिस्टम, और दूसरा बताया कि सोलर फोटोवोल्टेइक पंपिंग सिस्टम। राइट, है ना। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे बताई गई, एक तो सोलर थर्मल एनर्जी पंपिंग सिस्टम, दूसरा सोलर फोटोवोल्टेइक पंपिंग सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं सोलर थर्मल वाटर, है ना, सोलर थर्मल एनर्जी वाटर पंपिंग सिस्टम के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि सोलर रेडिएशन, है ना, सोलर रेडिएशन एनर्जी इन द हीट, सोलर रेडिएशन एनर्जी इन द हीट फॉर्म इज कलेक्टेड बाय द सोलर कलेक्टर्स, है ना। सोलर रेडिएशन एनर्जी इन द हीट फॉर्म, है ना, वो हीट फॉर्म में है। राइट। So it is collected by the solar collector and water is heated, है ना। जो water है वो मतलब गर्म होगा। राइट। So it will be heated. राइट। So the heated water flow into heat exchanger. राइट। The heated water flow into heat exchanger और solar boiler वेयर ऑर्गेनिक फ्लूइड जो है मतलब, है ना, कि इन लिक्विड फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशराइज्ड वेपर। जो लिक्विड फॉर्म है वो मतलब कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो किस में कन्वर्ट होगा? तो प्रेशराइज्ड वेपर में। राइट। सो वेपर बाय एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द वाटर। राइट। सो दिस इज सिमिलर टू बॉयलर वाटर, है ना, दिस इज सिमिलर टू बॉयलर वाटर is converted into steam by absorbing heat from fuels. Right. This is similar to boiler water is converted into steam by absorbing heat from fuels. Right. Then बताया कि भाई pressurized vapor goes to turbine, vaporized pressure goes to turbine or heat engine where heat energy is converted into mechanical energy. Right, है ना, क्योंकि वो प्रेशराइज वेपर जो है ना, तो वो टरबाइन थ्रू जाएगा, टरबाइन घूमेगा, है ना। तो हीट इंजन वेयर हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, कुछ भी वर्क होगा ना उधर, है ना। So a water pump is run using the mechanical energy converted by the turbine or we can say heat engine. Right. तो ये चीज़ स्मॉल बताई गई है।
देखो यहाँ पे जो फिगर है वो दिखाया गया है, राइट, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये हीट एक्सचेंजर है, ये क्या है, कंडेंसर है। हीट एक्सचेंजर में हीट एक्सचेंज होता है, कंडेंसर में वो कूल होता है, राइट। सो यहाँ से ये ग्राउंड वाटर दिया गया है, वो फीड पंप के द्वारा मतलब हम भेजेंगे इधर, है ना। तो मतलब पूरा ये क्या हो रहा है, मतलब ये कलेक्टर है ना, अरेज, राइट। और हॉट वाटर मतलब यहाँ से जाएगा तो हीट एक्सचेंज करेगा, देन ऑर्गेनिक फ्लूइड जो है उसमें जाएगा, देन ये क्या हमारे पास हीट इंजन, राइट, उसको मतलब पंप करके हम यहाँ से यहाँ पहुँचाएंगे, राइट। तो पूरा साइकिल वो चलता रहेगा। और ये क्या हमारा सर्कुलेटिंग पंप्स, राइट। तो पूरा फिगर दिखाया गया है, उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि सम फ्लोज आर लाइक दिस, राइट। तो ये एरोज भी बताया गया है ना, ये एरो ऐसे है, राइट। फिर ये जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ये बाजू की तरफ जा रहा है, ऐसे जाएगा, राइट, है ना। तो कैसे फ्लो आ रहा है, ये यहाँ से, है ना। ग्राउंड वाटर में क्या हो रहा है, पंप क्या कर रहा है, ये बाजू है, राइट, है ना। सो हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे बताया गया है कि भाई द एग्जॉस्ट वेपर फ्रॉम द हीट एक्सचेंजर इज एक्सट्रैक्टेड बाय द सर्कुलेटिंग पंप, है ना। द एग्जॉस्ट वेपर फ्रॉम द हीट एक्सचेंजर इज एक्सट्रैक्टेड by the circulating pump and return to solar collectors and again to absorb the heat energy, right, and again to absorb the heat energy. वो मतलब again वो absorb करेगा heat energy को, right, we can say that. Then this system is operating on Rankine cycle, है ना। This system is operating on Rankine cycle principle and hence its maximum efficiency cannot be more than Rankine cycle efficiencies, right. So this system is operating on Rankine cycle principle, है ना। Rankine cycle के principle पे काम करता है, right, है ना। सो हेंस इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी कैन नॉट बी मोर देन रैनकाइन साइकिल एफिशिएंसी। रैनकाइन साइकिल से ज़्यादा उसके मतलब एफिशिएंसी नहीं रहेगी, राइट। सो इट कैन बी कॉम्प्लेक्स, है ना, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, एंड नॉट फाउंड टू बी वेरी मच प्रैक्टिकेबल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकेबल नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो एडवांटेज समझो, डिसएडवांटेज समझो, है ना, सब कुछ आ गया इसमें, राइट। आपको मतलब जो ड्राइंग है ना, ये फिगर, ये आपको याद रखना है कि कहाँ पे ये मतलब कलेक्टर जो है रेज है, राइट, फिर हीट एक्सचेंजर दिया है, फिर कंडेंसर दिया है ना, ये ग्राउंड वाटर दिया गया, पंप किसके लिए दिया गया, सर्कुलेटिंग पंप किसके लिए दिया गया, हॉट वाटर जो है, देन ऑर्गेनिक फ्लूइड जो है, देन पंप्स, एंड ये फिगर आपको याद रखनी है सिर्फ, है ना, हीट इंजन वगैरह। अब बात करते हैं सोलर फोटोवोल्टेइक पंपिंग सिस्टम के बारे में। तो सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम में बताया है कि, है ना, ये दिया गया है, राइट। तो मतलब यहाँ पे ये क्या हमारा मतलब पॉन्ड ऐसा है ना, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, पंप करके पानी आगे ले जाएंगे, है ना, क्योंकि ये मोटर कनेक्टेड है, राइट। ये पंप से मतलब ये बाहर निकल रहा है, तो क्या कर रहा है कि ये सोलर रेडिएशन आ रहे हैं, है ना। तो ये क्या हमारा फोटोवोल्टेइक एरेज, राइट। तो ये यहाँ पे दिया गया है ना। तो मतलब ये क्या हो गया हमारा स्टोरेज बैटरी, राइट। तो स्टोरेज बैटरी थ्रू हम ये कर सकते हैं इजीली, राइट। तो यहाँ पे एक ज़्यादा चीज़ जो है वो मोटर कनेक्टेड किया गया है पंप के शाफ्ट के साथ, है ना। तो एक मोटर का शाफ्ट रहता है, ये पंप का शाफ्ट रहता है, मतलब उसको हम करके, है ना, घुमा सकते हैं, राइट। सो
यहाँ पे भी एक दिखाया गया है कैसे वो है ना जनरेट होता है। तो ये मतलब फिगर दिखाया गया है सोलार फोटोवोल्टेक पंप है ना। तो ये भी मोटर से कनेक्टेड है, ये यहाँ से पानी निकल रहा है राइट। देखो हाँ, तो उसमें क्या बताया है कि दिस इज़ वाइडली यूज्ड मैथड, कौन सी, ये सोलर वाटर वोल्टेक पंप वाली है ना, कि दिस इज़ वाइडली यूज्ड मैथड of solar water pumping and it is increasingly adapted for डोमेस्टिक एंड इरिगेशन पर्पस है ना, डोमेस्टिक और इरिगेशन पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं राइट। दिस इज़ वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ सोलर वाटर पंपिंग एंड इट इज़ इंक्रीजिंगली एडेप्टेड फॉर डोमेस्टिक एंड इरिगेशन पर्पस एज द प्राइस ऑफ सोलर पैनल्स है ना, एज द प्राइस ऑफ सोलर पैनल्स और पावर पैक्स आर रिड्यूसिंग है ना, एंड पावर पैक्स आर reducing, we can say that right. So the high efficiency low voltage DC, the high efficiency low voltage DC power diaphragm है ना, DC power diaphragm type positive displacement pump can operate on 80 watt है ना, ऑपरेट है ना, कि डीसी पावर डायाफ्राम टाइप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो है तो उसको हम क्या करेंगे कि भाई पंप कैन बी ऑपरेटेड ऑन कितना वाट, तो 80 वाट्स जितना, मतलब सोलर पैनल्स विथ 30 वॉल्ट्स सोलर पावर सप्लाई होगा राइट। किससे, तो सोलर पैनल से है ना, तो फ्रॉम दी सोलर पैनल एंड इट कैन पंप अराउंड 1000 लीटर पर डे है ना। तो मतलब कितना वो करेगा पंप, तो 1000 लीटर जितना वो पर डे जितना वो पंप करके मतलब आगे पहुंचाएगा राइट। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसमें है ना। देन गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हैव डिज़ाइन सोलर पंपिंग सिस्टम ऑफ कितना, ये तो मतलब ये 80 वाट के बारे में बात की थी, लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं कि गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हैव डिज़ाइन सोलर पंपिंग सिस्टम ऑफ हाउ मच, तो 1800 है ना, 1800 वाट्स सोलर पावर यूजिंग 24 नंबर्स ऑफ सोलर पैनल ईच 75 वाट्स एंड 2 हॉर्स पावर है ना, HP यानी 2 हॉर्स पावर, सेंट्रीफ्यूगल DC है ना, सेंट्रीफ्यूगल DC मोनोब्लॉक राइट। सो द एवरेज है ना, द एवरेज वाटर डिलीवरी ऑफ 2 हॉर्स पावर सोलर पंप इज अराउंड हाउ मच, तो 1.38 जितना होगा है ना, 1.38 to 1.40 लैक्स लीटर पर डे है ना, इतना मतलब हो सकता है राइट, इतना लैक्स लीटर पर डे हो सकता है राइट। फॉर अ सक्शन हेड ऑफ 6 मीटर the size of suction and delivery lines is 2.5 inches and 6 to 5 point है ना and inches है ना, the size of suction delivery line is 2.5 inches, so 62.5 mm right. So AC motor driven pump can also be used for solar pumping system right. AC motor driven है ना, AC motor driven pump can also be used for solar pumping system, but it will require inverter है ना, to convert DC power from solar panel right, DC power from solar panel, we can say that, to AC power and needed for pumping motor right. AC motor driven pump can also be used for solar pumping system, but it will
रिक्वायर इन्वर्टर, है ना, मतलब इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है, राइट. सो टू कन्वर्ट डीसी पावर फ्रॉम सोलर पैनल टू एसी पावर नीडेड फॉर पंपिंग, मतलब पंप मोटर, है ना, वी कैन से दैट. देन एडवांटेज दिया गया है, राइट. तो एडवांटेज में क्या बताया गया है कि भाई सोलर, है ना, एडवांटेज ऑफ सोलर फोटोवोल्टेक पंपिंग सिस्टम के एडवांटेज. तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, राइट. तो ये भी आपको थोड़ा बहुत पता चले कि एडवांटेज क्या है. तो फर्स्ट तो ये दिया गया कि नो फ्यूल कॉस्ट यूजेस एविडेंटली अवेलेबल फ्री सनलाइट, है ना, जो सनलाइट मिलता है उसकी वजह से हम कर पाते हैं, राइट. तो देयर इज़ नो इश्यू. देन नो कन्वेंशनल ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, है ना, नो कन्वेंशनल ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, राइट. देन लॉन्ग ऑपरेटिंग लाइफ भी मतलब ज़्यादा रहती है, वैसा हम बोल सकते हैं. देन हाईली रिलायबल एंड ड्यूरेबल फ्री परफॉर्मेंस, है ना, हाईली रिलायबल and durable free performance. Then easy to operate and maintain, right, and easy to operate and maintain भी हम कर सकते हैं, right. then eco friendly and no pollution, eco friendly भी है और pollution ज़्यादा नहीं फैलता, right. और देन 7 जो दिया गया कि भाई सेविंग ऑफ कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, सेविंग ऑफ कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी जो है ना उसके बारे में. तो सेविंग ऑफ कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, राइट.